हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने लिया है, ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो श्योर है कि आपको इक्वेशन बनाने आ जाएगा। ठीक है, पहले कुछ बातें सुनो। देखो, ये जो है ना, किस चैप्टर का क्वेश्चन है अभी मैंने बताया, ये है, खूब ध्यान से देखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक, खूब ध्यान से देखो। देखो, तुम जानते हो, जैसे मान लो हमको सॉल्व करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन मैं ले रहा हूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है। ठीक, तो ये ध्यान में रखो या ये सुन लो तुम अगर नहीं जानते हो कि जितने वेरिएबल होंगे इक्वेशन में उतना ही हमको इक्वेशन चाहिए। जैसे ये एक वेरिएबल है तो इसमें एक वेरिएबल है तो ये एक इक्वेशन से सॉल्व होगा, इसमें दो वेरिएबल है तो ये एक इक्वेशन से नहीं सॉल्व होगा, ये दो इक्वेशन से सॉल्व होगा। तीन वेरिएबल होगा तो तीन इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो जितने वेरिएबल की संख्या होगी उतना ही इक्वेशन की संख्या होगी। इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे, किसी भी बुक का क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें दो दो कंडीशन दिए होते हैं ताकि एक कंडीशन से एक इक्वेशन बने और दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बने। देखो जैसे यहां दिया हुआ है, देखो, इसलिए देखो मैंने इसको अलग अलग लिखा है। इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। एक दिया है, एक कंडीशन क्या है, ए सेज टू बी इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विथ यू। दूसरा कंडीशन है बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विथ यू। तो दो कंडीशन किस लिए दिया है, जिससे कि एक कंडीशन से एक इक्वेशन और दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बने। ठीक, अब देखो कैसे बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के पहले, सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाने के पहले हमको पहले कुछ चीजों को सपोज करना होता है। तो सपोज कैसे करते हैं, तो या तो जो पूछा है उसको सपोज कर लो। जैसे यहां देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी मैंगोज डज ईच हैव। ठीक है, मतलब प्रत्येक के पास कितने मैंगो हैं, या तो इसको सपोज कर लो, या आप देखो कि इसमें किस चीज का डिस्कशन हुआ है। तो किस चीज का डिस्कशन हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज का डिस्कशन हुआ है। तो नंबर ऑफ मैंगोज किसके पास है, ए के पास है, और किसके पास है, बी के पास है। तो वही ए और बी के पास जो मैंगोज की संख्या है ना, वही इस इक्वेशन का वेरिएबल हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि ए के पास एक्स मैंगो है और बी के पास वाई मैंगो है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सपोज क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन, देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का इक्वेशन है। अभी हमने बताया कि दो वेरिएबल अगर होगा तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखोगे हमेशा दो दो कंडीशन दिया होता है, जैसे कि यहां देखो दो कंडीशन दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, दो इक्वेशन तो बनाना है। ठीक है, तो दो इक्वेशन के लिए दो कंडीशन चाहिए, जो कि यहां दिया है, मैंने आपको समझा दिया। अब दो वेरिएबल भी है इसमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो वो दो वेरिएबल क्या होंगे, उन दो वेरिएबल को सपोज करना होता है। तो वो कैसे सपोज करते हैं, तो या तो जो पूछा है डायरेक्ट वहां से समझ लीजिए, और दूसरा तरीका और है कि आप देखो कि इसमें दो वेरिएबल कौन से हैं। तो इसमें से एक वेरिएबल है ए के पास मैंगो की संख्या और दूसरा वेरिएबल है बी के पास मैंगो की संख्या। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन बनाते कैसे हैं, तो देखो तुम ये लैंग्वेज पढ़ते चले जाओ, ये जो लैंग्वेज दिया ना इसको पढ़ो, और जो वर्ड जहां लिखा है ना उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। लैंग्वेज पढ़ो और वर्ड्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। कोई विशेष इसमें अर्थ अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। जहां जो शब्द लिखा है उसके जगह पे आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए, अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन बनाने में एक चीज का और ध्यान देना चाहिए, इक्वेशन का दोनों साइड सेम होना चाहिए। जैसे अगर इधर रुपया है तो इधर भी रुपया हो, इधर अगर मास है तो इधर मास हो। ठीक है, जैसे मान लो इधर रुपीज है तो इधर भी रुपीज हो, है ना। इधर अगर मास है तो इधर भी क्या होना चाहिए, मास ही होना चाहिए। इधर अगर वेलोसिटी है तो इधर भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ही होना चाहिए। इधर अगर टाइम है तो इधर भी क्या होना चाहिए, टाइम ही होना चाहिए। इधर अगर प्रॉफिट है तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। इधर अगर डिस्टेंस है तो इधर भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ही होना चाहिए। मतलब दोनों साइड में सेम क्वांटिटी होना चाहिए। प्लस
हम जो लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लें। तो आओ इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। इक्वेशन बना के मैं तुमको दिखा रहा हूं, देखो बड़े आसानी से बन जाएगा, और अगर तुम समझ जाते तो तुम भी इसके बाद सारी इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, देखो तो क्या कहा है, हाउ मेनी मैंगोज डज ईच हैव। तो पहले लिखो लेट ए हैज एक्स मैंगोज एंड बी हैज वाई मैंगोज। ठीक है, पहले ये सपोज कर लो, मतलब ए के पास एक्स मैंगो है और बी के पास कितने मैंगो है, वाई मैंगो है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज लिखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करो। देखो मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, यहां आओ। A says to B, if you give me 30 of your mangoes, तो एक तरफ आप x लिख लीजिए और दूसरी तरफ क्या लिख लीजिए, y लिख लीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसको x y मत मानिए, डायरेक्ट आप A B से लगा लीजिए। ऐसे देखो यहां A says to B, if you give, देखो एक A है और दूसरा क्या है, B है। खूब ध्यान से देखना, if you give 30, तो कौन 30 दे रहा है, 30 मैंगोज कौन दे रहा है, बी दे रहा है। देखो यू माने सेकंड पर्सन, माने बी से कह रहा है, तो बी में से 30 मैंगो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो 30 मैंगो माइनस हो रहे हैं वो किधर आ जाएंगे, वो ए में आके जुड़ जाएंगे। ठीक, तो इतने को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। इसके बाद देखो क्या दे रहा है, आई विल हैव, आई माने कौन, ए, क्या हो जाएगा, विल हैव। विल हैव के लिए कौन सा साइन लगाओगे, इक्वल का साइन लगाओगे। विल हैव के लिए कौन सा साइन लगाओगे, इक्वल का साइन लगाओगे। ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विथ यू, तो बी के पास जितना बचा उसका क्या, ट्वाइस, तो ट्वाइस के लिए क्या लगाएंगे, 2 टाइम्स लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया तुम्हारा a, ये प्लस 30, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा माइनस 60, 2b को इधर ले आओ तो हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 30 को उधर ले जाओ तो माइनस 90। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से देखते हैं। इफ यू गिव, चलो मैं फिर से बनाता हूं, इसको क्लीन करो और फिर से बनाता हूं। ठीक है, ए किससे कहा, बी से, तो ए लिखो और बी लिखो। ठीक है, इफ यू गिव, यू माने कौन, बी, बी क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, मैंने निकाल रहा है, कितने मैंगो, 30 मैंगो। अब ये 30 मैंगो निकालेगा तो कहां जाके जुड़ेगा, ए में जाके जुड़ेगा। तो आई विल हैव माने ए, विल हैव माने हो जाएगा, हो जाना माने बराबर हो जाना, क्या हो जाना, ट्वाइस, किसका ट्वाइस, एज मेनी एज लेफ्ट विथ यू। लेफ्ट विथ यू माने किसके साथ बचा है, बी के पास कुछ मैंगो दे दिया, कुछ उसके पास बचा हुआ है, तो ए जो है बी के बचे हुए मैंगोज का अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 30। इसलिए देखो इन दोनों कंडीशंस को मैंने एक पास नहीं लिखा है, जिससे मैं तुमको दिखा सकूं कि इस कंडीशन का ये इक्वेशन और फिर दूसरे कंडीशन का अभी हम लोग इक्वेशन फिर बनाते हैं, ताकि आप अलग अलग समझ सको। तो ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा माइनस 60, तो ये आपको मिलेगा a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 90। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आओ यहां देखो, सेकंड बी रिप्लाइज, किससे रिप्लाई कर रहा है, इफ यू। अब बी जो है ना वो ए से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब बी कौन हो गया, बी आई हो गया, माने फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये क्या हो गया, यू हो गया, माने सेकंड पर्सन हो गया। तो बी क्या रिप्लाई कर रहा है, किससे, ए से, कि अगर तुम हमको कितना दे दोगे, 10 मैंगो, तो ए में से 10 घटाओ, तो ए में से 10 घटाएंगे तो कहां आगे जुड़ेगा, बी में जुड़ेगा। आई विल हैव, अब आई यहां कौन है, बी, और यू कौन है, ए, तो आई विल हैव, तो ये बी कितना हो जाएगा, विल हैव माने हो जाएगा क्या, थ्राइस एज मेनी एज लेफ्ट विथ यू, इसका क्या कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, b प्लस 30 इज इक्वल टू 3a माइनस 90, इस 3a को इधर लाओ तो माइनस 3a हो जाएगा, और b पॉजिटिव है, प्लस b हो जाएगा, और ये 30 इधर जाएगा तो माइनस 30 ये हो जाएगा माइनस 120। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से देख लो, बी, इस सेकंड कंडीशन को बी रिप्लाइज, माने अब कौन कह रहा है, बी कह रहा है, तो बी यहां आई का रूप हो जाएगा, माने फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और ए यहां यू हो जाएगा, माने सेकंड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि इस बार बी कह रहा है किससे, ए से। तो बी ने ए से क्या कहा कि इफ यू गिव मी 10, देखो यहां 10 दिया है, मैंने 30 ले लिया है, आप यहां 10 लिख लो। ओके, तो ये फिर से हमको क्लीन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा b प्लस 10 इज इक्वल टू 3a माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 दिया है ना, मैंने 30 ले लिया है, इसको फिर से आप देख लो। तो b प्लस 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 30, 3a को इधर लाओ तो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते ही हैं। इस वीडियो में ये चाहता था कि आप इक्वेशन बनाना सीख लो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट।